सुंदरवन नाम के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। उसका पति बंटी कबूतर रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाया करता। एक दिन जब बंटी कबूतर रिक्शा चलाने निकला तो उसकी बेटी पिंकी चिड़िया रोने लगी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रोने क्यों लगी? अरे पापा, आज जन्माष्टमी है और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पूरा जंगल घुमाने लेके जाएंगे। तो मुझे घूमना है जंगल। अच्छा ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा घर पर। फिर मैं तुम्हें जंगल की सैर कराने ले जाऊंगा। ठीक है, चलो अब मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। फिर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है और शाम को आकर पिंकी चिड़िया को जंगल की सैर कराने ले जाता है। फिर पिंकी चिड़िया कहती है, पापा रुको रुको, देखो वहाँ गुब्बारे बिक रहे हैं, मुझे गुब्बारे चाहिए। फिर बंटी कबूतर पिंकी चिड़िया को गुब्बारे दिलाता है। पापा, हमारा जंगल देखो ना कितना खूबसूरत है। हाँ बिटिया, हमारा जंगल बहुत खूबसूरत है क्योंकि सारे पक्षी टाइम से टाइम पर हमारे जंगल की साफ सफाई करते रहते हैं। तभी पिंकी चिड़िया को एक पक्षी जो कि बांसुरी बेच रहा होता है वो दिखता है। पापा, मुझे भी एक बांसुरी ले दो ना, मुझे भी बांसुरी देखनी है बजा के, मुझे भी ले दो ना। अरे ओ बांसुरी वाले, एक बांसुरी मेरी बेटी को भी दे दे और ये ले पैसे। फिर वो बांसुरी बजा बजा कर पूरे जंगल की सैर करने लगती है। फिर शाम हो जाती है। अरे बेटा, शाम हो गई है, चल घर पर, अभी बगीचे में घूमना नहीं चाहिए। चल चल, घर पर माँ हमारा इंतजार करती होगी, जल्दी चल, देर हो रही है। पर पिंकी चिड़िया उसकी एक ना मानी, वो फूलों के बगीचे में भटकने लगी। पापा पापा, मुझे पकड़ो यहाँ पर। रुक जा, मैं तुझे अभी पकड़ के दिखाता हूँ। आई बड़ी मुझसे पंगा लेने वाली। ऐसे ही दोनों गेम खेलने लगते हैं। तभी वहां पर एक सांप जो झाड़ियों में से निकल कर आता है। दोनों सांप को देखकर डर जाते हैं। अच्छा खासा सो रहा था मैं, तुम लोग दोनों ने मुझे उठा दिया है, इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और उसके बाद वो सांप बंटी कबूतर को डस लेता है, जिसके कारण बंटी कबूतर की वही मौत हो जाती है। पापा उठो ना, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। पापा उठो ना पापा। पापा, अब मैं किधर जाऊं? पापा। बादल गिरने लगे, अंधेरा होने लगा और बारिश भी गिरने लगी। ऐसे ही जोर सी बारिश में बेचारी नन्ही चिड़िया भटक भटक कर कहने लगी, मम्मा कहाँ हो तुम? मम्मा कहाँ हो तुम? वो बहुत उड़ी और वाकई में एक जंगल में आ पहुंची। वो रास्ता भटक चुकी थी। मम्मा कहाँ हो तुम? मेरा घर तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मम्मा। अरे इतनी तेज बारिश में इतनी रात को इतनी ये नन्ही चिड़िया कहाँ कर रही है? मुझे देखना चाहिए। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? फिर नन्ही चिड़िया सारी बात गोरी कौवी को बताती है और गोरी कौवी कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम आज मेरे घर ही रह लो। फिर गोरी कौवी उसे उसके घर ले जाती है। बेटा, कल से मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढना शुरू करूंगी, ठीक है? चलो अभी सो जाओ। फिर वहां दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही चिंतित थी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को ढूंढने निकल चुकी। वो रास्ते में उसे एक ऑटो रिक्शा दिखाई दी। अरे बंटी जी, आप कहाँ हो? आपकी ऑटो रिक्शा तो यहाँ पड़ी है, आप कहाँ हो? हाँ। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और टुनटुनी ने तभी ही देखा कि उसके पति बंटी कबूतर की लाश
नीचे पड़ी हुई है। उसने उदास मन से उसे मिट्टी में दबा दिया और फिर वहां से ऑटो लेकर अपने घर पहुंच गई। वहां जाकर देखी तो उसने देखा कि उसका घर भी टूट गया है। अब मैं कहाँ रहूंगी? मेरा घर भी टूट गया है। फिर टुनटुनी चिड़िया को एक युक्ति आई और उसने अपनी ऑटो रिक्शा में ही अपना एक घर बना लिया और वहां पर आराम से रहने लगी। फिर दूसरे दिन वो वापस अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को ढूंढने निकल चुकी। तभी उसे एक जंगल में पिंकी चिड़िया अकेली बैठी हुई दिखी। अरे बिटिया, तू इधर बैठी हुई है और मैं हूँ कि पागलों की तरह जंगल जंगल घूमकर तेरी याद में बस खाली तुझे ढूंढती ही रही और तू यहाँ बैठी हुई है। फिर वो अपने घर ले चलती है और वो दोनों आराम से अपने ऑटो घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।